मेहनत का साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, जिस मकसद के लिए आप लोग आज यहाँ जमा हुए हैं, इसी मकसद के लिए यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन आज से 2 महीने पहले इस्लामाबाद में जमा हुए और मेरे ख्याल में सारी दुनिया गवाह है कि बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों ने भी धरने दिए और बड़े बड़े इदारों ने भी दिए, लेकिन जो तारीख यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने रकम की, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में वो नज़ीर नहीं मिलती। साथियों, सबसे पहले हमें एक होना होगा। हमारे इदारे में भी 3 यूनियंस हैं, लेकिन हम अपने हक के लिए तीनों इकट्ठे हुए और एक होकर हमने 100% स्ट्रेंथ के साथ इस्लामाबाद का रुख किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके खिलाफ बंद बांधने के लिए तैयार हो गए और बंद बांध दिया। और इंशाअल्लाह हम आपके साथ भी उसी तरह खड़े होंगे जिस तरह हम अपने इदारे के लिए खड़े हुए। और मैं आप लोगों को और पीपल यूनिटी के क़यादत से ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन पाकिस्तान के जिस चौक में जो भी आप मुजाहरा करेंगे, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन आपके साथ इजहार यकजहती के लिए जरूर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को अपने दरमियान अपनी यूनियन जितनी भी हैं उनको भी अपने साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और इकट्ठे होकर आए। देखिए, आज अभी आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपके एम्प्लॉइज के मुताबिक नहीं है। जब तक आप यूनियन को यूनिटी न करेंगे, इकट्ठे नहीं होंगे तमाम लोगों को, उस वक्त तक आप अपना हक नहीं ले सकते। इस हक को लेने के लिए तमाम यूनियनों को इकट्ठा करके और अपने एम्प्लॉइज को, चाहे वो लेबर तबका है या वो ऑफिसर तबका है, क्योंकि अगर मुंह से नवाला छीना जाएगा वो सिर्फ लेबर तबके के मुंह से नवाला नहीं छीना जाएगा, वो अफसरान के मुंह से भी छीना जाएगा, चंद मखसूस लोगों के अलावा। इसलिए मैं आज के इस प्लेटफॉर्म से मैं तमाम अदारों की इंतजामिया को भी ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, क्योंकि इदारे के मुलाजमीन का, किसी इदारे के मुलाजमीन का कसूर नहीं है, इदारे के नुकसान में सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट और उनकी हाईएस्ट अथॉरिटीज जो है वो इदारों को बर्बाद कर रही हैं। और मैं पीपल यूनिटी और तमाम इदारों के मुलाजिम को ये कहता हूँ कि अगर ये लोग अपना किबला दुरुस्त ना करें, ये मैनेजमेंट जिस इदारे के भी है, सबसे पहले हम उन इदारों को और उनको सीटों से उतार कर खुद कब्जा करेंगे, हम खुद चलाएंगे इसको। ये कोई बात नहीं है कि ये लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं अरबों रुपए के एसेट्स को, और वो इदारा जो दुनिया की कई इदारों की मदर एयरलाइन है, जिसने बहुत सौ को सिखाया और उसको आज बेच रहे हैं, और बेचते हुए भी वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि जिसकी पूरी दुनिया में कहीं नजीर नहीं मिलती, बल्कि जगहसाई हो रही है। तो इन लोगों को शर्म करनी चाहिए। और मौजूदा हुक्मरानों को भी मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए अपना किबला दुरुस्त करें। अगर आप लोग किबला दुरुस्त नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के तमाम मजदूर मेहनतकश, जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 80% बनता है, वो सड़कों पर आपको उस तरह खींचेगा जिस तरह इनकलाब फ्रांस में खींचा गया। लिहाजा साथियों, मैं फिर आपको ये कहूंगा कि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ अपने हक के लिए डट जाएं। इंशाअल्लाह अगर आप लोग अपने हक के लिए डटे, दीगर इदारों के साथी भी आपके साथ खड़े होंगे और ये फिरौन आपका हक आपसे नहीं छीन सकेंगे। आखिरी बात ये करूँ कि देखें, एक मुल्क था, उसका वहाँ उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उसने एक रीत बनाई हुई थी कि जब बादशाह मरता था तो वो जो भी उसकी सल्तनत में उस दिन दाखिल होता था उसको सरबराह बना देती थी। हमारे मुल्क के साथ भी यही कुछ हो रहा है। बादशाह जब उस मुल्क का मर गया, दूसरे दिन सुबह सुबह जब देखा गया तो एक फकीर अंदर दाखिल हो गया। एस्टेब्लिशमेंट ने उठाकर उसको अपना बादशाह बना दिया। उसने कहा, जनाब मुझे, मैं तो फकीर बंदा हूँ, मांगने तांगने वाला बंदा हूँ, मुझे बादशाही के गुण नहीं आते। लेकिन उन्होंने मजबूर किया, क्योंकि उनकी रीत थी, जिस तरह हमारे मुल्क में है, लाके बैठा दिया। वजीर ने कहा, सर जी बाहर के लोगों ने हमारे मुल्क पर चढ़ाई की सोची रही है, तो कोई प्लान करे। तो उसने कहा हलवे की देग बना दो, क्योंकि उसको वही काम आता था। उसने हलवे की देग बनवाई और सारों ने खाई। समझा कि सर ये कोई वीर बाहर से आया हुआ है, तो इसके पास कोई टेक्निक होगी। खा पी कर सब इधर उधर हो गए।
کہا کہ جی ہمارے بالکل محل کے قریب آ گئے. اس نے کہا پھر حلوہ بنایا, کھایا. لوگ اس کی طرف دیکھتے رہے. اس نے اپنا بوریا بستر اٹھایا. اس نے کہا تجھ سے جاڑو تو تمہاری حکومت جاڑو. ٹھیک ہے, یہ بھی وہی بھکاری ہیں جو اس وقت ہمارے حکمران ہیں, جنہیں کسی نے لا کر ہم پر بٹھا دیا ہے, جن کو ادارے چلانا نہیں آتے. اگر آپ ادارے نہیں چلا سکتے تو ادارے کے جو ملازمین ہیں وہ اپنے ادارے بھی چلائیں گے اور انشاءاللہ اپنے ادارے کو کامیابی کی طرف بھی لے کے جائیں گے. اور میں پھر پیپل یونٹی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے موقع دیا مجھے یہاں, اور میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں جہاں بھی آپ کا کوئی احتجاج ہو, ہمیں پہلے بتائیں. یوٹیلٹی اسٹور کے ملازمین آپ کے شان ہے, ہمیں شانہ کھڑیں گے. شکریہ.